गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक कंट्रोलर जो आपकी 4th यूनिट है, ठीक है, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो आपकी यूपी बीटी या बीटी यूपी की बात करें तो उसमें आपकी 4th यूनिट है। बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट फॉर न्यूमेटिक कंट्रोलर। इनमें से न्यूमेटिक कंट्रोलर के लिए कौन सी बात सही है? कि एक मैकेनिकल डिवाइस होती है, ये सही बात है। ये टेम्परेचर और प्रेशर को मीजर करती है, ये बात भी सही है। मेनली प्रेशर को मीजर किया जाता है पर टेम्परेचर भी मीजर कर सकते हैं। ट्रांसमिट ए करेक्टिव एयर सिग्नल, एयर सिग्नल को ट्रांसमिट करती है कहाँ तक? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट तक, यानी कि ये बात भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी बातें सही हैं। इसका डी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटिक सिस्टम द मीडियम यूज। न्यूमेटिक सिस्टम में हम कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं? तो मीडियम आप एयर यूज़ करते हो, लिक्विड यूज़ करते हो, हाइड्रोजन या फिर ऑयल। तो ये ध्यान रखना, हमेशा न्यूमेटिक सिस्टम में मीडियम जो यूज़ किया जाता है वो आपका किया जाता है एयर, यानी कि हवा। ठीक है, ध्यान रखना, एयर यूज़ किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज मैंने आपके क्वेश्चन सभी इस तरह से बनाए हैं कि एक एक टॉपिक आपका लिया है उसका सिलेबस का आपका, और उससे मुझे लगा जिससे एक या दो चार एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन ज़रूरी है बनना उतने मैंने क्वेश्चन बनाए। इसलिए लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, क्योंकि लास्ट वाले जो टॉपिक उनके क्वेश्चन लास्ट में मिलेंगे आपको। अगर वीडियो स्किप कर दोगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर लास्ट वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया तो आपका वो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। न्यूमेटिक कंट्रोलर आर, न्यूमेटिक कंट्रोलर कौन से कंट्रोलर होते हैं? इनके एग्जाम्पल हैं न्यूमेटिक कंट्रोलर के। फ्लो रेट कंट्रोलर न्यूमेटिक कंट्रोलर होता है। लिक्विड लेवल कंट्रोलर भी आपका न्यूमेटिक कंट्रोलर होता है। प्रेशर कंट्रोलर तो होते ही है न्यूमेटिक कंट्रोलर। टेम्परेचर कंट्रोलर भी, यानी कि ये सभी जो होते हैं आपके कैसे कंट्रोल होते हैं? न्यूमेटिक कंट्रोल होते हैं। ऑल ऑफ द अबव। आज एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आज मैंने क्वेश्चन बनाए हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन से आपको 4-4, 6-6 इस तरह से क्वेश्चन मिले। अब मान लो इनमें से ही आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। फ्लो रेट कंट्रोलर दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये कैसा कंट्रोलर है, तो आप बता सकते हो न्यूमेटिक कंट्रोलर है। ऑप्शन में होंगे न्यूमेटिक कंट्रोलर, हाइड्रोलिक कंट्रोलर, बोथ या कोई और इस तरह से ऑप्शन होगा। तो फ्लो रेट कंट्रोलर पूछा जा सकता है आपसे, लिक्विड लेवल कंट्रोलर पूछा जा सकता है, प्रेशर कंट्रोलर पूछा जा सकता है, टेम्परेचर कंट्रोलर पूछा। तो ये सब आप किस में टिक करोगे? न्यूमेटिक कंट्रोलर में। तो क्वेश्चन पे का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दें, ऑप्शन पे, हर चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि जहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें बताते हैं उनसे भी क्वेश्चन आएगा और इससे भी कुछ भी आ सकता है एग्जामिनर के पास दिमाग में, क्योंकि हर क्वेश्चन हर कोई अलग डिज़ाइन करता है, उसका अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है एक डिज़ाइन करने का, बनाने का। तो लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो सकती है। In pneumatic instrumentation system, the approximated pressure of compressed air is used is। जो न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम होता है उसमें जो लगभग प्रेशर यूज़ किया जाता है कंप्रेस्ड एयर का, वो कितना हो? अगर अप्रॉक्सीमेटेड बात करना है तो जो प्रेशर यूज़ किया जाता है वो आपका 1.4 बार ही यूज़ किया जाता है। बार भी प्रेशर मेजरमेंट की एक यूनिट है। अगर आप 1 बार, एक बार में आपका 10⁵ पास्कल होता है, ध्यान रखना। 1 बार इक्वल 10⁵ पास्कल। इसका आंसर हो जाएगा 1.4 बार। अप्रॉक्सीमेटेड 1.4 बार पास्कल यूज़ करते हैं। किसका प्रेशर? ये कंप्रेस्ड एयर का। ये कंप्रेस्ड एयर कैसे यूज़ की जाती है? मीडियम की तरह न्यूमेटिक कंट्रोलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फ्लूइड इज मोस्ट कॉमनली यूज इन न्यूमेटिक्स। ठीक है, न्यूमेटिक्स में कौन सा फ्लूइड कॉमनली यूज किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 2 तरह से इस क्वेश्चन को आपसे पूछा है, ठीक है। एक पहले भी पूछ चुके और ये फिर से पूछा, कॉमनली यूज इन न्यूमेटिक्स। तो ये आपकी कौन सी यूज़ की जाती है? कंप्रेस्ड एयर। कभी कभी आपको इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी मिल जाए, लिखा हो सकता है कंप्रेस्ड एयर एंड नाइट्रोजन, तो दोनों नाइट्रोजन भी यूज़ की जाती है। बाई चांस आपको कंप्रेस्ड एयर ऑप्शन में ना मिले, नाइट्रोजन हो, तो आप नाइट्रोजन पे जाएंगे, ठीक, नाइट्रोजन पे टिक करेंगे। बाकी वाटर ऑयल को यूज़ नहीं किया जाता। किसको यूज़ किया जाता है? कंप्रेस्ड एयर या नाइट्रोजन। ये ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, और क्योंकि अभी तक मैंने बोला नहीं है तो आपने वीडियो तो लाइक किया नहीं होगा, तो आप लोग अब वीडियो को लाइक कर दें। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बाकी मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँ, ठीक है। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं इसलिए आपका वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना है कि बस इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक पहुँच जाए जिसे इसकी ज़रूरत है, ठीक। तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज के या सोशल मीडिया का आपके पास जो भी ग्रुप है, हर किसी को उस वीडियो शेयर करना है। पर्सनली भी आप शेयर करोगे उसको, जो आपका दोस्त हो, आपको लगता है इसको इस वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है।
तो इतना काम आप ज़रूर करोगे, बाकी वीडियो मैं बनाऊँगी, ठीक। करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट है आपके में 2 कंट्रोलर है, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक कंट्रोलर इस यूनिट में। तो जो न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक्स होते हैं दोनों फ्लूइड पावर की एप्लीकेशन है फ्लूइड की, तो ए ऑप्शन आपका सही है। न्यूमेटिक्स यूज ईजिली कंप्रेसिबल गैस, जो न्यूमेटिक्स होता है वो आपका कैसा, वो गैस यूज़ करता है जो ईजिली कंप्रेस हो जाती है, मतलब कंप्रेस आप बोल सकते हो संपीड़ित हो जाती है, ठीक, सच एज एयर और अदर सॉर्ट और सूटेबल प्योर गैस, ठीक है। कंप्रेस का मतलब होता है जैसे सिकुड़ सकता है, ठीक है, संपीड़ित करके कहीं, या उसकी ये कह सकते हो उसकी डेंसिटी को आप चेंज कर सकते हो, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, जबकि इनकम्प्रेसिबल होता है उसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक। उसे आप कंप्रेस करके किसी चीज़ में भर भी सकते हो, जैसे आप जो नॉर्मली आपके घर में घरेलू जो गैस यूज़ होती है एलपीजी, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो उसमें क्या होता है वो आपको कंप्रेस करके भरी जा सकती है, लेकिन जो इनकम्प्रेसिबल है उसे आप नहीं भर सकते। मान लो कोई जेट स्ट्रीम वगैरह है जहाँ से वाटरफॉल हो रहा है तो उसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते। तो हाइड्रोलिक्स यूज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। न्यूमेटिक्स क्या यूज़ करते हैं? कंप्रेसिबल गैस, जैसे मान लो एयर हुआ और कोई भी प्योर गैस। हाइड्रोलिक्स की जो यूज़ करता है वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड यूज़ करता है, जैसे हाइड्रोलिक्स और मिनरल ऑयल, इथेलिन ग्लाइकोल, वाटर, हाई टेम्परेचर, फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड एक्स्ट्रा, ठीक। तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी इसमें स्टेटमेंट सही है। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है? न्यूमेटिक्स क्या यूज़ करता है तो आप बताओगे कंप्रेसिबल गैस। हाइड्रोलिक्स कौन सा यूज़ करता है तो इनकम्प्रेसिबल गैस, ठीक। तो अगर ये पूछ लिया जाए आपसे, कोई भी मीडियम पूछ लिया जाए, मान लो इथाइलिन ग्लाइकोल या वाटर, तो ये कौन सा कंट्रोलर यूज़ करता है तो आप बताओगे हाइड्रोलिक, ठीक। विजुअल गैस हो तो आप बताओगे न्यूमेटिक, और यही सेम क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक। सेम क्वेश्चन का तो चांस इसलिए कम होता है क्योंकि हर कुछ लोग अलग डिज़ाइन से बनाते हैं, तो लैंग्वेज चेंज हो सकती है, चीज़ें सही वही पूछी जाएंगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं हो जाएगा, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ फ्लैपर नोजल सिस्टम? फ्लैपर नोजल सिस्टम का क्या यूज है? तो जो आपका फ्लैपर नोजल सिस्टम होता है ये आपका कन्वर्ट करता है मैकेनिकल मूवमेंट को प्रेशर सिग्नल में, तो ये बात सही है। जो फ्लैपर नोजल होती है वो क्या करती है? मैकेनिकल मूवमेंट को प्रेशर सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। कन्वर्ट प्रेशर सिग्नल में नहीं, ये नहीं कर पाती वो, ठीक है, रिवर्स नहीं होता, प्रेशर को मैकेनिकल में नहीं कन्वर्ट कर पाती, जबकि मैकेनिकल मूवमेंट को प्रेशर सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर फ्लैपर नोजल सिस्टम? इनमें से कौन सी कंडीशंस है जो एप्लीकेबल है फ्लैपर नोजल सिस्टम के लिए? तो इनमें से एयर शुड बी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, एयर है उसका प्रेशर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, और फ्री होनी चाहिए एनी डस्ट पार्टिकल, ये बात बिल्कुल सही है। ये कंडीशन होती है फ्लैपर नोजल सिस्टम के लिए, जो एयर है कांस्टेंट हो और उसमें कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह ना हो, ठीक है। वेरिएबल प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रेशर क्या ना उसमें कांस्टेंट होना चाहिए। एयर शुड बी नो नीड टू फ्री, नहीं फ्री, डस्ट पार्टिकल से फ्री होनी चाहिए। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये यहाँ पर मैं ABCD नहीं लिखती हूँ क्योंकि इनमें भी लिखने में काफ़ी टाइम जाता है, बार बार बिल्कुल समझ रहे हो ना आप लोग, इतना टाइम नहीं है, तो इस वजह से ये आप अंडरस्टूड है, आप लोग इतने समझदार तो हो ही 6 सेमेस्टर के हो। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडवांटेज ऑफ द फ्लैपर नोजल सिस्टम। फ्लैपर नोजल सिस्टम की एडवांटेज क्या है, इनमें फ़ायदा क्या है? तो बीइंग सिंपल टू इंस्टॉल, ये इंस्टॉल करना सिंपल होता है और इसे ऑपरेट और मेंटेन करना भी आसान होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, सिंपल होता है। दे आर एक्सप्लोजन प्रूफ होते हैं और कैन बी यूज इन हैजार्ड्स एनवायरनमेंट, हैजार्ड्स एनवायरनमेंट में आप यूज़ कर सकते हो उसको। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। ये सभी इसकी एडवांटेजेस हैं फ्लैपर नोजल सिस्टम की। आप में से जिसको भी लगता हो कि मैं थोड़ा तेज़ पढ़ाती हूँ, वो लोग वीडियो स्लो करके देख सकते हैं, और यूट्यूब में ऑप्शन होता है। व्हाट इज़ एन IP कन्वर्टर डू? IP कन्वर्टर क्या यूज करता है, ठीक है। आपके में IP और PI कन्वर्टर है, तो IP जो कन्वर्ट होता है तो करंट से करंट होता है, तो IP कन्वर्टर करंट को प्रेशर में चेंज करता है, और PI कन्वर्टर प्रेशर को करंट में चेंज करता है, ठीक। तो देखो, एन IP कन्वर्टर इज ए करंट टू प्रेशर ट्रांसड्यूसर यूटिलाइज इन इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, सही है। IP है करंट से प्रेशर में कन्वर्ट करता है ट्रांसड्यूसर। इट इज़ यूज इन एप्लीकेशन टू ट्रांसलेट ए करंट एनालॉग सिग्नल टू ए न्यूमेटिक आउटपुट, ठीक है। करंट एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है? न्यूमेटिक आउटपुट। न्यूमेटिक का मतलब आप समझ रहे हो, प्रेशर में के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, प्रेशर
यानी कि करंट से प्रेशर में। नेक्स्ट है आपका द आईपी, यानी कि जो करंट थ्रू प्रेशर कन्वर्टर होता है, मोस्ट कॉमनली रिसीव ए फोर्स 20 मिली एम्पियर सिग्नल एंड कन्वर्स इनटू ए न्यूमेटिक आउटपुट। या डी है, डी ऑल ऑफ द, यानी कि सभी सही है, डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूमेटिक रिले कंट्रोल सिस्टम। न्यूमेटिक रिले कंट्रोल सिस्टम इनमें से कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन ए है। न्यूमेटिक रिलेज आर कॉमनली यूज टू स्विच एयर सिग्नल फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। जो न्यूमेटिक रिले है जनरली हम किस लिए यूज़ करते हैं, स्विच एयर सिग्नल को एक सोर्स से दूसरे सोर्स में स्विच करने के लिए यूज़ करते हैं, ये बात सही है। सप्लाइंग प्रेशर टू और एग्जॉस्टिंग प्रेशर फ्रॉम ए पर्टिकुलर लाइन और कंट्रोल डिवाइस, और प्रोवाइड करते हैं इनिशिएशन ऑफ ए कंट्रोल फंक्शन, ये भी सही है। दे कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट के में इंटरफेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपका सभी स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को इसकी पीपीटी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जिनने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जिनको पीपीटी चाहिए, ठीक है, मैं पीपीटी बना के पढ़ाती हूँ, जिनको भी ये पीपीटी चाहिए वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप लोग फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो, वहाँ भी आपको वीडियो अपलोड होते हैं तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन है न्यूमेटिक पीआईडी कंट्रोलर्स। न्यूमेटिक पीआईडी कंट्रोलर क्या है, ये भी कंट्रोल एलिमेंट है जो यूज़ करते हैं फ्लैपर नोजल सिस्टम को टू क्रिएट ए प्रेशर आउटपुट, ठीक है। पीआईडी कंट्रोलर जो होते हैं कंट्रोल एलिमेंट होते हैं, फ्लैपर नोजल सिस्टम यूज़ करते हैं जिससे कि आउटपुट पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ठीक है, टू क्रिएट ए प्रेशर आउटपुट। नेक्स्ट है द फ्लैपर मूव्स डाउन एंड क्लोजेस ऑफ। अगर जो फ्लैपर है अगर नीचे आ जाता है और बंद हो जाता है, ठीक है, नोजल ओपनिंग सो दैट नो एयर लीक, जैसे कि कोई एयर है आपकी वो लीक नहीं हो पा रही है, तो सिग्नल प्रेशर विल राइज टू द सप्लाई प्रेशर। तो जो सिग्नल प्रेशर है वो क्या करता है, सप्लाई प्रेशर में राइज कर देता है, यही इसका प्रिंसिपल होता है, ठीक। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है न्यूमेटिक पीआईडी कंट्रोलर तो देख लो, यही इसका प्रिंसिपल होता है। जैसे ही फ्लैपर मूव नीचे की तरफ आता है और क्लोज हो जाता है, तो जिससे वो कहते हैं एयर कोई लीक नहीं हो पाती है, तो जो सिग्नल का प्रेशर होता है वो बढ़ता है, ठीक है, जिससे कि सप्लाई का प्रेशर राइज टू द सप्लाई प्रेशर। दो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपोनेंट्स ऑफ नोजल। इनमें से नोजल के कौन से कंपोनेंट है, तो फ्लैट फैन नोजल ये कंपोनेंट है इसका। नोजल टिप बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नोजल का। एडजस्टेबल नोजल ये भी इसका एक कंपोनेंट है। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी नोजल के कंपोनेंट हैं, ठीक है, तीनों। डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कीजिए, 1 मिनट में वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं किया तो लाइक करें, बाकी नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए जेट नोजल वर्क अकॉर्डिंग टू, ठीक। एक जो जेट नोजल होता है आपका वो कैसे काम करता है, कौन से इफेक्ट पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आधे बच्चे अपने आप ए दे देंगे जिन्हें कुछ नहीं आता। कैसे, क्योंकि वो जानते हैं ये सबसे लंबा है, ठीक। बहुत से बच्चे मुझे पता है इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, उनके दिमाग में यही होता है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट बोलो या कुछ भी बोल सकते हो, उनके दिमाग में ये होता है, फिर ये जो सबसे बड़ा आंसर है वही सही होगा जब कुछ नहीं आता है। तो बहरहाल अगर आप इस क्वेश्चन में ये वाला दिमाग लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा आपका दिमाग। ए जेट नोजल वर्क अकॉर्डिंग टू वेंचुरी इफेक्ट। ये जेट नोजल होता है आपका वेंचुरी इफेक्ट की तरह काम करता है टू ब्रिंग द एग्जॉस्ट गैसेज टू एम्बिएंट प्रेशर, ठीक। ये दिमाग हर जगह सही नहीं होता है, ठीक है, कि सबसे बड़ा वाला सही होगा, लेकिन कभी कभी सही हो जाता है, उसे कहते हैं तुक्का, ठीक है। एसिलेटर इफेक्ट पे नहीं काम करता है, अकॉर्डिंग इफेक्ट ये तो कॉन्वेक्स इफेक्ट होता है, ये इन पे किसी पे काम नहीं करता है, तो आपका इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वेंचुरी इफेक्ट पे आपका जेट नोजल वर्क काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इतने ही थे, सफिशिएंट। आपके सभी क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अब आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर ये बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आप लोग किसका वीडियो चाहते हो। और आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो, अगर आप लोग शेयर करते रहोगे, ठीक है, अगर वीडियो लास्ट तक देखते रहोगे, यहाँ तक जो बच्चे पहुँचे हैं ना, अगर यहाँ तक आप सभी लोग देखते रहोगे वीडियो लास्ट तक, ठीक है, और शेयर करते रहोगे, तो मैं वीडियो आपके बनाना बिल्कुल बंद नहीं करूँगी, बिल्कुल जारी रखूँगी और जल्दी जल्दी आपका सारा कवर करवा दूँगी। आप लोग बिल्कुल परेशान हो, आप लोग बस अपने पढ़ाई करो। सभी सब्जेक्ट के आपके 6 सेमेस्टर के लगभग सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग जाइए वहाँ से एक एक वीडियो खोल के देखिए और अपने सारे MCQ तैयार कीजिए एक एक सब्जेक्ट के। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।
पढ़ते रहिए, ठीक है। रोज़ पढ़ेंगे तभी कुछ होगा, क्योंकि 16 अगस्त अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 16 से आपके एग्ज़ाम है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। बाकी आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। शुक्रिया।